कल हम लोग पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए थे कल बताओ, क्या पढ़े हो? गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी पढ़ी थी? गंगा के दाएं मिलने वाली नदियां, गंगा के बाएं मिलने वाली। गंगा के बाएं मिलने वाली नदियां कौन कौन सी थी? हाँ, हिमालयी नदियां हैं या पठारी नदियां हैं? जी क्या? गंगा के बाएं मिलने वाली नदियां हिमालयी हैं या पठारी हैं? हिमालयी है। अब हिमालयी नदियों के जरा नाम बताओ। अब बताने का कंडीशन आपको पता है, मैं कैसे पूछती हूँ? पूरब से पश्चिम बता दो या पश्चिम से पूरब बता दो, चॉइस आपकी है। कैसे बता रहे हो? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? पश्चिम से पूरब बता रहे हो, बताओ। हाँ 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 गंडक, हाँ, कोसी और उसके बाद महानंदा। ठीक है, वेरी गुड। अब इधर बताओ, दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां, पूरब से पश्चिम बताओगे, पश्चिम से पूरब? पश्चिम से पूरब बताओ। यमुना, और इस साइड नदी है चंबल, और यमुना, चंबल, केन, और टोंसिस में सीधे गंगा बनती है और सोन नदी। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी गंगा के सहायक नदी है? नदी नहीं है। नहीं को थोड़ा सा फोकस करना। टोंस, सोन, बेतवा, केन, बताओ। टोन, सोन, बेतवा, केन गंगा के सहायक नदी नहीं है। सभी है। केन, बेतवा, सोन और टोन, ये नदियां में बोला है मैंने गंगा के सहायक। कौन से दोनों नहीं है? केन और बेतवा नदी किसमें मिलती है? ये यमुना में मिलती है ना? और ये दोनों गंगा में मिलती है। ये गंगा नदी तंत्र में नदियां जरूर आ रही हैं, गंगा प्रवाह तंत्र में जरूर आ रही हैं, पर अपना जल किसमें गिरा रही है? यमुना में गिरा रही है। तो समझ में आ गया? अगर गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं तो आप इन नदियों को शामिल करेंगे, जब सहायक नदी की बात करेंगे तो आप इन नदियों में शामिल नहीं करेंगे। ऐसे कल हम लोगों ने पठारी नदियों में सोन नदी पढ़ी थी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? सोन यहाँ पर लिखा है, बार बार ना लिखे। कहाँ से है? अमरकंटक, मैकान, छेड़ी, अमरकंटक से है ना। और अमरकंटक से निकलती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? रिहंद नदी सहायक है, सुने हो ना, बहुत फेमस नदी है रिहंद। इसकी एक नदी और है कोयल। कौन सी? ये कोकने वाली कोयल नहीं है, ये नदी का नाम कोयल है। इसको हम कहेंगे उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल क्यों कह रहे हैं? एक दक्षिणी कोयल भी होगी ना, तभी तो उसको उत्तरी बोल रहे हैं। और ये उत्तर दिशा में है, तो दूसरी कोयल होगी तो कहाँ होगी? दक्षिण दिशा में होगी। इसकी एक सहायक नदी उत्तर कोयल भी है। आपके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सी नदी गंगा तंत्र, सुनते जाना, गंगा तंत्र का हिस्सा है? निम्न में से कौन सी नदी गंगा तंत्र का हिस्सा है? 3 नदियां ऐसी थी जो गंगा तंत्र का हिस्सा नहीं थी, चौथी नदी ऐसी थी जो गंगा तंत्र का हिस्सा थी। जैसे अभी मैंने कहा केन और बेतवा गंगा तंत्र का हिस्सा है, ऐसे रेहंद नदी भी आपकी क्या है? गंगा तंत्र का हिस्सा है। और जो उत्तरी कोयल है वो भी आपकी गंगा तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। पर ये अपना गंगा जल कहाँ गिरा रही है? आपके अपनी नदी में गिरा रही है, मतलब ये सहायक नदी किसकी? ये यमुना की हो गई, कोयल और रेहंद किसकी नदी होगी? सहायक सोन की होगी ना। तो ये अपना जल कहाँ गिरा रही है? सोन में। सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा, हाँ गंगा की है ना। तो अब गंगा नदी तंत्र में जब पूछा जाएगा तो जितनी भी सहायक नदियों की सहायक नदियां वो भी किसमें आ जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपसे जब कभी पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी नदी गंगा तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो जो नदी गंगा तंत्र की सहायक नदी में भी नहीं होगी उसको लिखोगे, और जो नदी गंगा तंत्र की सहायक नदियों में भी होगी उसमें आप उसका भी इंक्लूड करोगे। तो उसका आंसर था आपका उत्तरी कोयल दे रखा था। बाकी सारी नदियां साउथ इंडिया की दे रखी थी जो गंगा नदी तंत्र से संबंधित नहीं थी। इतनी बात क्लियर हो गई? एक गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी का प्रवाह और गंगा नदी का फ्लो। कहाँ पिछले साल के फोटो देख रहे हो सर? क्लियर हो गई इतनी बात? अब कभी गंगा नदी तंत्र पूछा जाएगा
क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। क्यों? उनमें सहायक नदियों की भी सहायक नदियां आगे मिल रही होती हैं। इसलिए पेपर में और जो ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है वो आप तो नॉर्मली सब प्रैक्टिस करे हुए हो, याद भी है, पर साथ में सहायक नदियों की भी सहायक नदियां लिख लिया करो। इससे क्या होगा, कभी भी तंत्र पूछा जाएगा। पेपर को जब टफ बनाते हैं या बहुत डीपली नॉलेज के लिए चेक करते हैं, इन्हीं तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात कर रहे थे आपकी हुगली नदी थी ना, हुगली की सहायक नदी कौन कौन सी थी? मयूराक्षी और दामोदर। 2 नदी है, एक नदी है अजय। 3 नदियां हैं हुगली की सहायक। अब हुगली की सहायक कह लो या आपको किसकी कहोगे? तो ऐसे बनाया हमने एक भी तरीका, और दूसरी भी तरीका यहीं से अलग हो रही है फरक्का से। कहाँ जा रही है आपके? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इधर हो गया आपका भारत। ये आपकी हुगली नदी। मैप बना होगा आप लोगों के पास, देख लो, मतलब आपने फिजिकल मैप जब उस समय बनाई थी नदियां बना होगा। हुगली से कौन सी नदी मिल रही है आपकी? दामोदर। दामोदर नदी कहां से उद्गम है? छोटे नागपुर के पठार से। और दामोदर नदी छोटे नागपुर का पठार को कैच करती है, आधे आधे भागों में डिवाइड कर रही है। ऊपर का हजारीबाग, नीचे का रांची का पठार, है ना। दामोदर नदी किसकी है? हुगली की सहायक नदी है। एक नदी यहाँ पर और मिलती है आगे, मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी पे क्या है? फरक्का में मिलती है। मयूराक्षी नदी पे ही आपका कौन सा बांध बना है? फरक्का बांध। मयूराक्षी, दामोदर। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। जा भारत में सबसे पहली नदी घाटी परियोजना जिस नदी पर चलाई गई थी, दामोदर नदी। दामोदर के बाद चलो ये हो गई एक नदी है, चाहे वो गंगा की मान लो चाहे आप इसकी मान लो, वो है अजय नदी। कौन सी है? अजय नदी। ये 3 कल रह गई थी, फिर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखना है इनके बारे में, लिख लो, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। दामोदर मेन है, दामोदर के बारे में लिख लो। दामोदर नदी, दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। शायद बात नहीं कर रहे, वहाँ कौन खड़ा है? बोल रहे हैं अंदर में सहायक नदी है और जो लोगों को क्लास नहीं लेंगे नहीं है, हमारे कई लोग ही के शहर में आ रहा है। हाँ यही होगी। दामोदर नदी लिख ली। इसका उद्गम कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर में पठार में भी पालमू की पहाड़ियां हैं। पालनी की पहाड़ियाँ। पालमू, पालनी, पालनी की पहाड़ी आप सेक्शन घर में पढ़ते हैं। पालमू, पलामू, पालमू, पलामू की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये झारखंड। ठीक है, और इसका उद्गम होता है फुले नामक जगह पर, और ये नामक जगह है आपके पश्चिम बंगाल। मैम क्या? फुले क्या बता रहे हैं? फुले नामक फुले नामक स्थान पर उस समय आप पढ़ाएंगे नहीं तो कभी सवाल नहीं बनाना चाहिए।
क्या करते क्या हो गया? इन्हें पता थी। मैं मुझे जिंगा मन मुझे कि मैं सच्ची में मुझे अच्छा बैठ जाओ। मुझे नहीं था सच्ची में वरना ये नहीं बैठता बातें बनाओ मत करो, ठीक है? अरे चरण बैठो बेटा, बाद में बात कर लेना। स्टार्ट कर दी मैंने क्लास। बच्चे आ रहे तो तुम बैठ जाओ। दामोदर हो गई कंप्लीट। लिम्फ भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर चलाई गई थी। और दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर चलाई गई थी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी का अन्य नाम है रूपनारायण नदी। दामोदर नदी का अन्य नाम है रूपनारायण नदी। दामोदर की सहायक नदी मयूराक्षी, हाँ, और दूसरी अजय। मयूराक्षी और अजय। रूपनारायण, मयूराक्षी और अजय नदी। क्लियर? अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियां। अपने मैप में दक्षिण भारत बना लो। दक्षिण भारत में अब पहले सुनो फिर बनाना। सुबह इसको प्यास लगती है। दक्षिण भारत की नदियों को जैसे हमने भारत की नदियों को दो पार्ट में बांटा था। कौन कौन से पार्ट में बांटा था? हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियों में हमने कौन कौन सी नदियां पढ़ी? क्या है, इतने दिन से हम नदियां ही पढ़ रहे हैं, नदियों के चक्कर में फंस गए हैं, नदियों में हम बह गए हैं और यही नदियों का पानी पी रहे हो। नदियों का ही पानी पी रहे हो ना? नदियों का पी रहे हो? क्यों नहीं पी रहे हो? पानी कहाँ से आया है? भूमिगत जल नदियों से तो आ रहा है। क्यों नहीं है? नदियों का पानी बहुत साफ है। सब नदियों का नहीं है। गंदा किसने करा? अच्छा ये बताओ, नदियों का पानी गंदा किसने करा? नदियों का पानी पीने फिर बोरिंग करने की जरूरत क्या है? तो नदियों में से करना। तुम्हारे पास में नदी है क्या कोई? मैं एक बात कह रहा हूँ, पहाड़ों पर जाओ, पहाड़ों के सुनो, पहाड़ी क्षेत्र में जाओ, पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनका सब पूछो उसके पीछे। पहाड़ी क्षेत्र में गांव में अधिकतर लोगों का जीवन नदी, आपके नदी के पानी में है। जाते हैं कि नहीं? कुएं से भी तो पानी निकालते हैं। बेटा अब कुआं है ही नहीं, जो कुएं थे वो भी पाट दिए गए। कुएं तो है मगर उसमें पानी नहीं है। यही सही बात है। खत्म हो जाता है ना। अब सुन लो, पहाड़ों पर अब सब भी सुविधाएं हो गई हैं, टंकी वगैरह लग गए हैं ना। तो आपके पहले क्या होता था, इतना ऊपर से नीचे नदी में जाते थे, पानी लेके आते थे। कितने टाइम पुरानी बात है। और कहीं कहीं अभी भी ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पर क्या है, रिमोट एरिया नहीं है। सुने हो ऐसे कोई? कहाँ सुने हो? हिमाचल का सुने हो ना? भारत का सबसे लास्ट गांव कौन सा है हिमाचल का? उसको लास्ट कह दो या पहला कहोगे? बताओ। अभी बहुत चर्चा में रहा था। कौन सा गांव चर्चा में रहा था? भारत का पहले गांव में आपका स्वागत है। कौन सा गांव था वो? पहले सरकार कहती थी भारत का ये लास्ट गांव है, अब सरकार कहती है भारत का ये पहला गांव है। अब आप एंटर करोगे चीन की तरफ से। माना गांव नहीं सुना है? माना
गांव में आपका स्वागत है। ऐसी जितनी भी बॉर्डर लाइंस के नाम आपको दिख नहीं रहे, ये सारी बॉर्डर लाइंस हैं। तो यहाँ पर जितने गांव पड़ रहे हो क्या है आपके, है ना, सारे लास्ट गांव है। हाँ, माना भी कहती है और माना भी कहती है, दोनों है। वहाँ की जो स्पेलिंग में लिखोगे वो आपका है माणा, ठीक है। यहाँ की में जो लिखोगे वो है माना। क्लियर हो गया? ये सब चीजें छोटी मोटी याद रखो। अभी इसमें प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी याद है कि नहीं? चलो, गौरी को तो मैं मानती हूँ, गौरी को 2026 में एग्जाम देना है। जिसको 24 में देना है, गौरी को 2026 में देना है। जिसको 2024 में देना है उसको तो पता होना चाहिए। बॉर्डर लैंग्वेज चल रही है ना पूरी सरकार, चली है, सुने हो कि नहीं? पहली बार सुन रहे हो? सर्च करना। चलो, अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। हिमालय नदियों में हमने क्या क्या पढ़ा? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, साथ ही साथ इनके नदी तंत्र पढ़े, ठीक है, और इनकी सहायक नदियां पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्यों कर रहे हैं 2 पार्ट में डिवाइड? जैसे आपका लेफ्ट और हैंड और राइट हैंड है ना, वैसे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियां अरब सागर में नहीं गिर रही, मतलब सॉरी, इधर बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर रही, और ना ही सारी नदियां अरब सागर में गिर रही हैं। तो हम अब इनको नदियों के क्या गिरने के आधार पर उनको बांट रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वो सारी नदियां जो कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में, वो सारी नदियां जो कहाँ गिर रही है, अरब सागर में, ठीक है। तो अपने किताब में, सॉरी, अपनी कॉपी में लिख लो। आज राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी हो गई होगी ना, नहीं दिखा है? नदियां, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब ये बताओ, पूरब से वो सॉरी उत्तर से दक्षिण सीक्वेंस याद है या नहीं? बंद कर दो। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण, बताओ प्लीज। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण। प्रायद्वीपीय की है ना, प्रायद्वीपीय भारत लिखा है ऊपर। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बस बड़ी बड़ी नदियां याद है? जब बड़ी याद जाएंगी सारी बताओ। सबसे पहले कौन सी नदी गिर रही है? सबसे पहले सोन आएगी, हाँ, स्वर्ण। फिर उसके बाद आती है गोदावरी, आती है। लिख लो। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो कृष्णा के बाद पेन्नार, पेन्नार के बाद कावेरी, कावेरी के बाद लिख पा रही हूँ, लिख के जाओ। पहले लिखो स्वर्णरेखा नदी, मैं पहले सीक्वेंस बता रही थी, अब आप कह रहे हो लिख रहे हैं। स्वर्णरेखा नदी लिखो, स्वर्णरेखा के बाद लिखो वैतरणी, वैतरणी के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद महानदी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा नदी के बाद पेन्नार, पेन्नार, पेन्नार और पेरियार में कंफ्यूज मत होना। पेरियार केरल की है, पेन्नार तमिलनाडु की है। पेन्नार, पेन्नार के बाद कावेरी, कावेरी, कावेरी के बाद बैगई, बैगई, बैगई,
बह गई और पेट चीर देना इसका, उसको बह गई मत लिख देना, बह गई। बह गई के बाद ताम्रपणी। ये आपकी कितनी नदियां हो गई हैं? 10 है, 11 है? 10। ठीक, इसमें और लिखनी है कुछ छोटी मोटी? आप अरब के सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदी, आप इधर लिख लो नदियों के नाम। अरब सागर में गिरने वाली नदी। ये जो मैंने सीक्वेंस बताया है ये उत्तर से दक्षिण का क्रम वैसे ही था। अब चाहे वो आपके ऊपर है, उत्तर से दक्षिण याद करो, चाहे दक्षिण से उत्तर याद करो। पेपर में सीक्वेंस यही पूछा जाएगा, बीच में से कौन सी नदियां गायब कर दी जाएंगी या इसमें ऐड ऑन कर दी जाएंगी। समझ में आ गया? ये गायब करी जाएंगी, ऐड ऑन करी जाएंगी। जो नदियां मैंने कहा था कि लिखवा दूं, आप बोले नहीं लिखवाइए, तो वो हो सकता है वो नदियां ऐड ऑन कर दी जाए। क्लियर? अब यहाँ पर लिखो अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसका क्रम बताओ जरा मुझे। उत्तर से दक्षिण ही बताना है। दो ही नदियां सुनी है अरब सागर में। लूनी तो नहीं गिरती है, लूनी अरब सागर में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जरूर पढ़ोगे आप, पर लूनी को बिल्कुल अलग से पढ़ाएंगे। लूनी कहाँ जा रही है? उसके रण में पढ़ोगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। पर अरब सागर में जो नदियां गिर रही हैं, पहला नाम देखो, मैप पे गूगल हो गया है, चलो वही देख के बता दो। गूगल नहीं है, चलो पहली नदी कौन सी है? नर्मदा है, साबरमती है, फिर माही है, फिर नर्मदा है, फिर ताप्ती है, उसके बाद शरावती, सॉरी शरावती नहीं है, मांडवी है, ज्वारी है, शरावती। लिखो, नाम बोल रही हूँ, नाम ही लिख रहे हो ना, लिखो। फिर पहली नदी है साबरमती, दूसरी है माही, साबरमती माही। ट्रिक याद करे हो, ट्रिक याद नहीं करनी होगी, मैप बना लो। साबरमती माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती। हाँ, मांडवी लिख ली, मांडवी के बाद ज्वारी, ज्वारी के बाद शरावती, भरतपुर लास्ट में है। अरे अच्छा शांत हो जाओ, शोर कितना मचाते हो तुम लोग। लिख लो, शरावती लिख दिया। पहले शांत हो जाओ तब लिखवाओगे। शरावती के बाद हाँ, शरावती के बाद लिखो फिर या गंगा वेली है। शरावती के बाद बोलते रहोगे पेरियार। जो मांडी और गुजरात मांडवी और ज्वारी नदी है, ये गोवा में है, ठीक है। शरावती कर्नाटक में। तो अब ये नदियां पहले कैसे आ जाएंगी? मैप याद है तो कर्नाटक के ऊपर गोवा है कि नहीं है? तो फिर शरावती के बाद की बात हो रही है तो दो नदियां बताई, पेरियार और भरतपुजा। तुम लोग कह रहे हो जहां मैंने देखा है मैप में भरतपुजा पहले है, पेरियार बाद में है। पेरियार बिल्कुल नीचे है। तो कर लो, भरतपुजा ऊपर कर लो, पेरियार नीचे कर लो। भरतपुजा तो नीचे है।
हाँ वही मैं कह रही हूँ, भरतपुर सबसे दक्षिण में है। मैप देखो, कहाँ देख रहे हो तुम? गूगल मैप करो, देख लो। भरतपुर सबसे लास्ट में है। ऑन करो मैप, सेफ ऑन करो मैप। मेरे फोन में ऑन नहीं हो रहा, फोन मेरा बेकार हो गया। नया के लिए पैसा नहीं है फोन में। आपको पैसा आ रहा है। अच्छा शांत हो जाओ। हमारे से बेरोजगार क्या ये बात ठीक है। तुम बेरोजगार पढ़ने के देखो, जिस टाइम पर तुम उस टाइम पे कभी हम भी थे ना। ये और है। तुम तो कमा रहे हो, बोल रहे हो हम तो कमा रहे। चलो अब पहले मैप बना लो अरब सागर का, मतलब प्रायद्वीप में भारत का मैप बनाओ। ये बताओ मैप बनाओगे या ऐसे लिखोगे? मैप से कर भाई। मैं भी कर। ज्यादा काम ना कर। अरे सुनो ना, सूरज पक्का निकल पूरनपुर की तरफ सूरज को आने नहीं दे रहा था, वहां रोक लिया गया था। मैप बना लो। बनाओ। क्यों मैच की बात कर रहे हो? मैप बना लो, मैच नहीं मैप। दिमाग में बोलो मैप, मैच की जगह मैप कर दो। मैच की जगह मैप कर दो। पेन्नार, उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार को मिला के बनी आपकी पेन्नार नदी। ठीक है, अब इतने में भी नहीं दिख रहा है। नाम मैंने आपको लिखवाया है, नदियां ऐसे बना लो।
वैतरणी है, एक ऋषि गंगा भी है। जो मैंने ये छोटी सी नदी बनाई है ब्राह्मणी के नीचे, ये ऋषि गंगा है। अगर नाम लिखना चाहो तो लिख लेना। बना लिया बेटा? बिल्कुल आगे बिल्कुल निकल जाएगा निकलना ही निकलना भी बात नहीं करो बेटा। बंगाल की खाड़ी। चलो पहला हेडिंग डालो, स्वर्णरेखा नदी। जिनके बारे में समझाने वाला है उनके बारे में समझाएंगे, जिनके बारे में लिखवाने वाला है उनके बारे में लिखवा देंगे। समझाने के लिए कौन सी नदी है आपकी? गोदावरी है। उद्गम बताते जाए यही है, लिखवाएंगे तब। कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। और एक महानदी है। ये नदियां क्या है आपकी? बताने वाली हैं। वो देखो पीछे डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया बनने से कुछ नहीं होगा, हाथों को थोड़ा सा चलाया करो, क्योंकि जब हाथ चलाते हो तो आपका दिमाग चलता है, और जब दिमाग चलता है तो पेपर क्वालिफाई होता है। डिजिटल इंडिया तो सबके पास है। कहां पर? नदियों के नाम आपको लिखाए हुए हैं, बस ऐसे लहरें बना दो, लाइनिंग्स। ये लाइनिंग्स बना दो और यहीं पर ही बना लिया ना नदियां? वैतरणी कहां पर है? क्योंझर। क्योंझर क्योंझर कहां पर है? उड़ीसा। क्योंझर उड़ीसा। क्योंझर जानिए चलो तुम चश्मा लगवा लो बेटा। अरे जो झालक गया चश्मे की बुद्धि क्या बोलेगा? आप लगा था वहाँ छोटे बाल हैं। छोटा नहीं झाल लगा साल है मैं तो कह रहा हूं झाल मैंने अपने साल है मैं तीन झाल ऐसे बनता है। बताओ झाव सामने कितना आप मैं कह रही हूँ चश्मा लगवा लो, तो चश्मा नहीं लगवाएगा। जब इसकी आंखें बिल्कुल चली जाएंगी, वो काले चश्मे वाले दिन आ जाएंगे ना, तब लगवाएगा ये। क्योंझर। अब आप बात करेंगे ब्राह्मणी नदी की। ब्राह्मणी नदी दो शाखाओं से मिलकर बन रही है। दो शाखाएं कौन सी है? कोयना। अब आपको याद है अभी मैंने कोयल नदी बताई थी। कोयना की हेलो कोयना यहाँ पर है आपके। कोयल नदी है, कोयना नदी यहाँ पर है महाराष्ट्र में। कोयल नदी बताई थी अभी मैंने, जो 5-6 बच्चे पहले आए थे। किसकी सहायक नदी बताई थी? सोन की। और उसका आगे मैंने नाम क्या लिखवाया
उत्तरी, तो ये कौन सी होगी? दक्षिणी कोयल। दक्षिण कोयल किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी नहीं है, मतलब एक शाखा है किसकी? ब्राह्मणी की। एक शाखा है दक्षिणी कोयल, एक शाखा है संघ या सांग। दोनों ही नाम लिख लेना, कहीं संघ दे रखा है, कहीं सांग दे रखा है, ठीक है। दो शाखाओं से मिलकर कौन सी बन रही है आपकी? ब्राह्मणी नदी। और ये शाखा मिलती है राउरकेला, फेमस है, सुना है? किसके लिए फेमस है और कहाँ पर है ये राउरकेला? उड़ीसा में कोयला भंडार में। कोयला भंडार के लिए सिर्फ? नहीं, कई चीजें हैं ना उसमें, लोहा भी है जाएगा। सिर्फ इन्हीं के लिए है? करंट से जुड़े हो आप लोग या नहीं? बताओ। हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप? 2023 में हुआ था ना? हॉकी का हुआ था? फुटबॉल, सॉरी फुटबॉल का हुआ था। उड़ीसा में ही हुआ था, राउरकेला में। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, हॉकी का ही हुआ है। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में ही बना है। समझ में आ गया? इसीलिए बोला कि हॉकी का ही हुआ था। क्योझर हो गया, कहाँ मिल रही है? दो नदी, क्योझर निकल रही है, ब्राह्मणी मिल रही है आपकी संघ और उत्तरी कोयल नदी। कहाँ मिल रही है? राउरकेला। तो आप सीधे सीधे अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? राउरकेला। राउरकेला का है आपका उड़ीसा। उसके बाद आती है महानदी। महानदी का उद्गम अभी यहाँ पर लिखो, दंडकाय पठार। दंडकारण पठार, इसी के अंदर वो हिल्स है। गोदावरी का, ये तो सबको पता होना चाहिए। त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा, महाबलेश्वर, महादेव पहाड़ी, क्या लिखा है? कावेरी। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कोर्ग जिला, कर्नाटक। गिरी नहीं दिख रहा है? त्र्यंबकेश्वर, या तुम लोग को पा पा ऐसे बनता है, ऐसे है? क्यों लगेगी त्र्यंबकेश्वर में? लगती है। त्रा तो ये बना ना, तुम कह रहे हो ये लगेगा, ऐसे कह रहे हो? त्र्यंबकेश्वर ऐसे लिखा जाता है, आप आगे देख लेना, गूगल करो या कुछ करो, दोनों तरह से लिख लो। जिसको ऐसा लग रहा है ऐसे लिख लो, जिसको ऐसा लग रहा है ऐसे लिख लो। त्र्यंबक, ठीक है। अगस्तमलाई पहाड़ी, पार्श्वनाथ, परशुनाथ भी है, परशुनाथ भी है, तुम डा कर लो। अरे तुम ऐसे समझ रही हो? दो जगह, एक जगह ये लिखा है परसों और एक जगह वो पहले मैं वही नाम लिख रही थी, तुम बोल रहे हो बगड़ा वाली।
पर ये कह रहे हो ना, नहीं शुरू में ही वो अगला वाला हुआ पा नहीं वाह है, वाह नहीं है, पा है। वो कह सकता है यार पक्का बताएगा तो कभी नहीं जाएगा। ये हो सकता है, बस हो सकता है, नहीं मैम ऐसा नहीं। लिखो मैं भी करके बता देते हो सकता है। कर्नाटक, अगस्त मलाई पानी, पेन्नार का याद करो, पेन्नार में मैं भूल रही हूँ। नंदीदुर्ग कर्नाटक, नंदीदुर्ग, ये चार चार किताबें रखते हो, एक में ही बना लो इनको। ये अलग है ना एक दिन होगा सूरज पूरा अपना नोट्स का बैग लेके आएगा यहाँ पर और सबसे कह देगा बाहर चले जाओ सारे अब ये देखना कि अगस्त मलाई किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये अन्नामलाई, अगस्त मलाई वो पहाड़ियाँ हैं और अन्नामलाई इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नहीं तो हाँ तो अन्ना मलाई की मलाई ये अगस्त मलाई ये पालनी और पहाड़ी पालनी की वही तो ये है और ये है, पालनी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, हाँ नील कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, और ये आपकी अन्नामलाई। ये कार्डमम की सबसे ऊंची तुम पहाड़ी बना तो दी दक्षिण की तीनों चोटियाँ, ये पालनी बना दी, ये कार्डमम बना दी, ये आपके अगस्त मलाई या अन्नामलाई। चलो लिखो, बन गया ना सबका। पहली नदी डालो स्वर्णरेखा नदी, पहली नदी डालो स्वर्णरेखा नदी। क्यों लिखोगे नहीं? पेपर में लिखने की विशेषता है, ये तो मैंने सीक्वेंस आपको बता दिया है, उत्तर से दक्षिण का। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार के दक्षिण से, रांची के पठार के दक्षिण में उद्गम क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार के दक्षिण में, रांची के पठार के दक्षिण में निकलकर कहाँ मिल रही है? ये किसका फोन है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उद्गम क्षेत्र बता दे बेटा, रांची का पठार के दक्षिण में। गिरती है किसमें गिरती? बंगाल की खाड़ी में। क्या मेरा फोन क्या हुआ? इसने नजर मार दी मेरे फोन को। हाँ बेच के रोजगार आएगा, बताओ। बात नहीं करो, बहुत बेस्ट फास्ट है। चल बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, स्वर्णरेखा नदी क्या है? स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड की वो क्या है? राजधानी। अभी मैं अपने आप को बताने वाली थी। रांची बसी हुई है। झारखंड की क्या है? राजधानी रांची स्वर्णरेखा नदी पर बसी है। धोनी साहब वहीं के हैं। हो गए कहाँ हो गई तुम? भैया राजधानी होती है तुम लिखो। बंगाल कहाँ से बोल रहा है गौरी? बंगाल की खाड़ी से में गिरती है या डेल्टा बनाती है। राजधानी बात में बताइए तीसरा पॉइंट। झारखंड की राजधानी रांची हाँ इसके बाद इसी नदी के तट पर है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी
सबसे प्रदूषित नदी है। कारण क्या है? इसके किनारे कौन सा शहर बसा है? जमशेदपुर। स्वर्णरेखा नदी सबसे प्रदूषित नदी है, जिस कारण इसको जैव मरुस्थल भी कहते हैं। पूरी इंडिया में हाँ, जैव मरुस्थल कहते हैं। कारण क्या है? जमशेदपुर, और जमशेदपुर झारखंड का एक औद्योगिक केंद्र है। अगले लिख लो वैतरणी नदी। के बाद क्या होगा? जहां पर डेल्टा लिखा है ना स्वर्णरेखा नदी, मेदिनीपुर लिख लेना। मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल। जहां डेल्टा बना रही है तो स्वर्णरेखा नदी, वहां लिख लो मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल। साइड नदियां लिखोगे इसकी या नहीं? लिखना है तो बता दो, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल है। लिख लो राहुल और ये सहायक नदियां हैं। तो अभी मैंने क्वेश्चन करा था ना इन लोगों से, तुम लोग नहीं आए थे। दाएं में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। राउर और खारतरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगले नदी का नाम डाल लो, कौन सी है? वैतरणी। कहां से निकल रही है? क्योझर उड़ीसा से मोहाना बना रही है, उड़ीसा में ही। क्योझर से निकलती है, क्योझर उड़ीसा, गिरती है बंगाल की खाड़ी में। मैंने कहा ना कुछ नदियां ऐसी हैं जिनके बारे में सिर्फ उद्गम और क्या बताना है, ये मोहाना। अगली नदी है ब्राह्मणी नदी। हाँ, इनके बारे में ज्यादा नहीं पूछना। ब्राह्मणी नदी, मोहाना बेटा बंगाल की खाड़ी। ब्राह्मणी नदी के बारे में लिख दो। इस नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? राउरकेला। राउरकेला से होता है। जो दो शाखाएं कौन कौन सी है? शंख नदी और दक्षिणी कोयल। और उत्तरी कोयल किसकी साइड नदी है आपकी? सोन नदी। दक्षिणी कोयल नहीं है, दक्षिणी कोयल। और ये मोहाना कहाँ बना रही है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद दक्षिणी कोयल अपना मोहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अगली नदी लिख लो महानदी। ये हटा दो ना, आप लोग के पास बना हुआ है। अब थोड़ा महानदी का वो बना लो। क्या बनाओगे महानदी का मानचित्र या नहीं? महानदी और उसकी सहायक नदियां, ये ऐसे लिखोगे। बोलो जल्दी। वो मैं यही पूछ रही हूँ। अगर आप लिखोगे उत्तर से मिलने वाली महानदी की सहायक नदियां, दक्षिण से मिलने वाली महानदी की सहायक नदियां, अगर लिखना है तो मैं लिखवा दे रही हूँ। मैप में लिखना है तो बता दो। चलो ठीक है, वेरी गुड। ये बनाइए महानदी। ठीक है, महानदी की उद्गम कहां से हो रहा है आपका? दंडकारण्य पठार। इसकी जो आप ये बताओ महानदी किधर बह रही है? पूरब की ओर, पश्चिम की ओर? अब अपना मुंह पूरब की ओर करोगे तो आपका दाहिना उत्तर की ओर जाएगा या दक्षिण की ओर?
जाएगा, वो देखो आंखें ऊपर जा रही है उसकी, और उत्तर की ओर क्या जाएगा, बायां, है ना। तो हम पहले बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां करेंगे महानदी की, फिर करेंगे दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां। बाएं हाथ से मिलने वाली नदी है शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ हाथ से शिवनाथ हाथ से ये महानदी की 4 नदियां हैं जो किससे मिल रही हैं आपके बाएं हाथ से। शिवनाथ नदी, हासदेव नदी, मांड नदी, ईव नदी। ये बाएं से है, ये दाएं से है, ठीक है। जोंक ओंक तेल। हो गया। महानदी डेल्टा बनाने से पहले जैसे गंगा नदी क्या होती है, आप सुनो मेरी बात, बना बाद में लेना, बात सुन लो। जैसे गंगा नदी अरब सागर में गिरने से पहले 2 वितरकों में बढ़ती है, ऐसी महानदी अरब बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी 2 वितरकों में बढ़ती है। 2 वितरकाएं कौन कौन सी है उसकी, हुगली और पद्मा या भागीरथी, जो भी कहो, ठीक है। ऐसे ये भी क्या होता है, जब ये कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी में जा रही है, तो अपना मुहाना मतलब जहाँ डेल्टा बना रही है उससे पहले 2 वितरकाओं में बढ़ती है। ये मैंने जो बनाई है, ये 2 वितरकाएं बताई हैं। एक का नाम है देवी नदी, एक का नाम है नाई या नाई। बढ़ती का भी मैंने खुद स्थान नहीं देखा है, बता दूंगी। और उड़ीसा में बढ़ती है, और ये अपना जो मुहाना बनाती है, पारादीप सुना है, पारादीप क्या है, बंदर का है, कहाँ का, उड़ीसा का, उसके उत्तर में अपना मुहाना बना रही है। क्लियर होगी ये बात, मैप बना लो फिर लिखवा देंगे। देवी नदी है, देवी नदी और नाई नदी, ये 2 नदियों में वितरकाएं क्या है, अपनी बढ़ जाती है कौन सी, महानदी। और महानदी अपना डेल्टा कहाँ बना रही है, पारादीप के उत्तर में। इसी महानदी पर एक क्या बना है आपका डैम, क्या नाम है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध है। अब बना लो फिर लिख लें महानदी के बारे में। शिवनाथ, हासदेव, मांड, ईव, जोग, ओम, तेल। और ये 2 नदी 2 वितरकाओं में बढ़ती है, देवी नदी और नायनार नदी। इसी का मैप बना लो महानदी। अरे एडिटिंग में लिखवा दूं, तुमने ऐसे लिख लिया, मैप बना लो, थोड़ा सा दिमाग में ज्यादा रहेगा। कटक, अटक से कटक सुने हो, कटक महानदी के तट पर ही है। सोनपुर में मिलती है तेल नदी, किससे, महानदी से। बाकी लिंक मैंने नहीं लिखे क्योंकि 4-5 नाम दे रहे थे, ऐसा कोई कंफर्म नाम नहीं था जो मैं आपको बता दूं। क्लियर, सिर्फ एक ही था। माल्टा के पास एक यहाँ पर त्योहार वो बनता है, जैसे आपका
सुना है भुवनेश्वर मंदिर, सुना है लिंगराज मंदिर, सुना है ना। तो यहाँ पर जो आपका हसदेव है, हसदेव के पास मेला लगता है, हसदेव को महानदी के मुहाने पर, उसको कह रहे हैं भुवनेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर महादेव मंदिर। वो भुवनेश्वर आप लिंगराज मंदिर में समझ लेना, यहाँ पर भुवनेश्वर महादेव मंदिर का मेला लगता है। किसके मुहाने पर? महानदी और हसदेव नदी के मुहाने पर। चलो लिखो, महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी दंडकार पठार से है। सिहावा पहाड़ी, और जिला कौन सा है? धनवंतरी जिला है छत्तीसगढ़ में। धनवंतरी भी दिखा रहे हैं, जो जिला आप बता रहे हैं वो भी है रायसेन। दोनों ही लिख लेना, पेपर में कोई भी आ सकता है, ठीक है। धनवंतरी भी कर लो और रायसेन भी कर लो। उद्गम हो गया इसका। मुहाना कहाँ बना रही है अपना? कटक के पास, कटक के पास पारादीप बंदरगाह के उत्तर में, कटक के पास पारादीप बंदरगाह के उत्तर में अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है, या डेल्टा बना रही है ना। अपना मुहाना कटक के पास पारादीप बंदरगाह के उत्तर में बनाती है। महानदी के तट पर जब उड़ीसा वो कटक बोली दिया, तो आपको ये पता है कटक जो है वो किसके तट पर बसा हुआ है? महानदी के तट पर। महानदी पर कौन सा बांध है? लिखना चाहो तो यहाँ लिखो, नहीं तो परियोजना बताएंगे तो वहां लिखना है, तो लिख लो महानदी पर हीराकुंड बांध और टिकरपारा बांध, टिकरापारा। सहायक नदियां लिखोगे? सहायक नदियां है नहीं, चलो दो मिलके बनते हैं, सही लिखते हैं। हाँ लिखिए, लिखोगे या बनाओगे? लिखोगे या बनेंगे? हम लोग ये पूछ रही हूँ बस। थैंक यू। चलो अगली नदी डाल लो, कौन सी है? गोदावरी। अब गोदावरी का बना लें? गोदावरी तो बहुत पढ़ना है बेटा। क्या रहेगा? बोलो। इसी की अभी हेडिंग रहेगी। पहले गोदावरी के बारे में लिखवा दें, फिर समझा देते हैं। बोलो, लिखवाए या बनाए? पहले बना दो, मर्जी आपकी, वाइट होगा, मर्जी आपकी, वाइट होगा। फिर पहले गोदावरी के बारे में लिख लो। देखो समझ लो, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 65। कभी कभी लगता है स्टाइल मार ले। क्या हुआ? ऐसे आप पूरे में पढ़ा रही थी, तो नॉर्मल होता है, सीधा सीधा पढ़ाते हुए। उस दिन मैंने कॉमेडी कर दी थी वहां पर। कॉमेडी ऐसा कुछ नहीं करी थी, पैसा बोल दिया था, पैसे को पैसा। तो बच्चों को इतनी तेज हंसी आई कि मैंने पैसा बोल दिया। 1465 किलोमीटर। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा दोनों में फर्क है, समझ में आ गया? इसको क्या कह रहे हैं? दक्षिण गंगा, ठीक है। एक होता है दक्षिण की गंगा और एक दक्षिण भारत की गंगा, दोनों ही क्वेश्चन है। ये है और ये है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाएगा, तब भी आप कावेरी करोगे। जब दक्षिण की गंगा कहा जाएगा तो बता रहे हैं, जैसे आपकी गंगा में मैं तो ये जब कावेरी पढ़ाती तब मैं बताती, तुम कह रहे हो क्यों कहा जा रहा है? जैसे गंगा हमारी सरल नीर है,
हमेशा बहती है और इम्पोर्टेंस उत्तर भारत में बहुत है गंगा की। ऐसे क्या है आपकी कावेरी नदी भी। पहली बात सदा नीर है। जितनी प्रायद्वीप में भारत के जब स्टार्टिंग करी थी तो विशेषताएं बताई थी। हिमालय नदी क्या है, सदा नीर है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, मौसमी है। सिर्फ किसको छोड़कर, कावेरी नदी को छोड़कर। कावेरी नदी कैसी है, सदा नीर है। अब यहाँ नहीं, जब कावेरी पढ़ाएंगे मतलब इसी के बाद जब कृष्णा हो जाएगा कावेरी आएगी तब हम बताएंगे कावेरी सदा नीर क्यों है इसी का। और जैसे हमारे यहाँ गंगा को पूजते हैं ना बहुत ज्यादा, ऐसे कावेरी नदी में, कावेरी नदी को कर्नाटक और तमिलनाडु में पूजनीय यानी कि इसकी पूजा की जाती है। समझ में आ गया। इसीलिए एक तो ये सदा नीर है, दो कितना मतलब आप जैसे देखो सूखे बंजर राजस्थान में चले जाओ जहां पर नल भी नहीं मिलेगा, टोटी भी नहीं मिलेगी, झीलें दूर दूर पे मिलेंगी, वो भी कब, जब बारिश हो रही होगी। टोटी का मतलब आप समझ रहे हो आपका टैप यानी कि जो नल होते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। आप अपना बॉटल लेके गए 1 लीटर पानी, उस समय आपसे कोई पानी मांगेगा, दोस्त पानी दे दो, तो आपको वो दोस्त भी दुश्मन लगेगा। अरे आगे पता नहीं कितने किलोमीटर पे मुझे पानी मिलेगा और ये भी मुझसे पानी मांग रहे हैं। तो पानी की कीमत कहते नहीं है, इंसान की कीमत आपको तब पता चलती है जब इंसान आपके पास नहीं होता। सेम चीज वही है, आपको किसी चीज की कीमत तब पता चलेगी जब वो चीज आपको पास नहीं होगी या आप ऐसे क्षेत्र में होगे जहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। नॉर्मली क्या है, हम यहाँ पर क्या तराई क्षेत्र में है, हमको पानी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, पर आप ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम है। दिन में उनको लिमिट दे दी जाती है कि आपको 5 लीटर पानी या 6 लीटर पानी खत्म करना है। आपके पास तो अनलिमिटेड है, दिन में पता नहीं आपका कितना लीटर पानी आप लोग खत्म कर लेते हो। नहाने में ही 3-3, 4-4 बाल्टियां बहाते रहते हो। अरे यहाँ गंदा पड़ा है, लो पानी डाल दो, मेरे हाथ ये गंदे हो गए, बार बार धुलने जाते हो ना, वहां पूछो जहाँ आपको लिमिट होती है। यही मैं कह रही थी। अब यहाँ जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, पानी की कमी है, पानी बहुत लिमिटेड मिलता है, क्योंकि आप तो नल खोदा क्या मतलब जमीन खोदी और पानी निकाला। यहाँ पर चट्टाने खोदने में पानी कहाँ निकल रहा है। अब आपके कितने 15 फीट 20 फीट पे ही पानी आ रहा है, वहाँ पर 50, 60 फीट 70 फीट 80 फीट जाना पड़ेगा तब पानी आएगा, वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो पानी की इंपॉर्टेंस इन लोग को पता है ना। और ऐसी इंपॉर्टेंस में कावेरी नदी जो है वो आपको जो सदा नीर है यानी कि 12 महीने पानी दे रही है, तो ये ज्यादा पूछनी होगी कि नहीं होगी, समझ में आ गई। इसीलिए कावेरी नदी की दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब गोदावरी को हम क्यों कह रहे हैं दक्षिण गंगा, क्योंकि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्लियर हो गया। अभी हम डेटा में लिखवा देंगे भारत की सबसे लंबी नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि आज हमारा नदी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। लिख लो गोदावरी, पहले लिख लो, बाद में हम इसका मैप बनवा देंगे। गोदावरी को, गोदावरी की हाइट डाला, गोदावरी का उद्गम, गोदावरी का उद्गम नासिक में, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। और यही त्र्यंबकेश्वर क्यों इंपॉर्टेंट है, ज्योतिर्लिंग है। भारत की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है। यहाँ त्र्यंबकेश्वर में कौन, त्र्यंबकेश्वर क्यों कहते हैं, त्रिअंबक यानी कि त्रिनेत्र वाले है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की क्या है, एक पिंड में, एक ही ज्योतिर्लिंग में तीनों के पिंड बने हुए हैं। क्लियर, यहीं पर लिख लो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर यहीं स्थित है। अच्छा, नासिक और किसी के लिए भी फेमस है, और कौन सा तीर्थ स्थल है वहां पर नासिक में, पंचमढ़ी सुना है, पंचमढ़ी सुना है, कुंभ का मेला भी लगता है नासिक में। और किस लिए, और हिस्ट्री से रिलेटेड है कुछ, क्या है बताओ, पांडु गुफाएं सुनिए, बौद्ध और जैन से संबंधित है पांडु गुफाएं, वो भी आपके नासिक जिले में ही है। पांडु गुफाएं पत्थर को काट के बनाई गई हैं नासिक
नासिक जिले में है, सर्च कर लेना गूगल पर है। हाँ थारघाट पालघाट मतलब इधर ही आ रहे हैं। चलो कितने पॉइंट लिख दे गोदावरी में ये बताओ आपने। अभी कुछ नासिक ही लिखा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी को एक और नाम से उपमा दी जाती है, कौन सी? गंगा, बूढ़ी गंगा। गोदावरी को बूढ़ी गंगा नाम की उपमा दी जाती है। उपाधि बोल दो, उपमा दे दो। लंबाई लिख ली 1465। इसका लिख लो प्रभात क्षेत्र लिखो, फिर प्रभात तंत्र लिखना। पहले इसका प्रभात क्षेत्र लिख लो। प्रभात क्षेत्र कौन सा होगा? कहाँ से निकल रही है? महाराष्ट्र से निकल रही है। गिर कहाँ रही है? आंध्र प्रदेश में है ना। तो ये दो राज्य तो है, साथ ही साथ MP छत्तीसगढ़ बता रहे हैं। उद्गम कहाँ से? महाराष्ट्र से है, बह रही है। और मुहाना कहाँ बना रही है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, मुहाना बन रहा है। तो ये दो राज्य तो है। अब इसके बीच में जो फ्लो करती हुई जा रही है, कौन कौन से राज्य है वो? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से तो आ ही रही है, आंध्र प्रदेश आ रही है, दो छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद अब बीच में कितने स्टेट बच रहे हैं? तेलंगाना और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब है। अभी हम यही ले रहे हैं, MH MP CH छत्तीसगढ़ समझ लेना, या इसको CG कर दे रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ और AP आंध्र प्रदेश, ये कौन से हैं? ये इनका प्रभाव क्षेत्र है। अभी हमने तंत्र की बात नहीं करी है। गोदावरी का जल प्रवाह मार्ग लिखो, क्षेत्र मत लिखो। सहायक नदियां बनाए हैं। अब इसका प्रभाव क्षेत्र लिख लो। कर्नाटक आ जाएगा। ऊपर के राज्य जो है वो तो है ही है। अगला राज्य नोट लो, कर्नाटक और तमिलनाडु। हाँ गोदावरी नदियां नहीं आएगी बह के, जोड़ो नदियां। प्रवरा मिल रही है, प्रवरा निकली मूरत है ना। तभी तो मैंने कहा अभी हम प्रवाह मार्ग बदला रहे हैं। प्रभाव क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आएंगे वो हम बोल रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे बात समझ में? सहायक नदियों के नाम लिखोगे या मैप पे लिखोगे? बना लो ये।
इन नदियों का दायां बायां तो चेंज नहीं होगा क्योंकि सब कहाँ जा रही हैं? पश्चिम से पूरब। अब मैंने कहा था जब आप पूरब की ओर हो तो आपका दायां किधर होगा? दक्षिण साइड। और बायां होगा इसके आगे दूधना, पूर्णा, धरना, वर्धा। वर्धा की सहायक है पेनगंगा। वर्धा की सहायक है पेनगंगा, ना कि गोदावरी की। क्वेश्चन बनेगा, याद कर लेते हम लोग, ठीक है। उसी में दे देंगे निम्न में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। नॉर्मल पेनगंगा याद कर लेते हैं, किसके लिए? गोदावरी की सहायक नदी में। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी ना होंगे, किसके लिए? वर्धा की सहायक नदी है। यहाँ पर क्या लिखोगे? नोट डाल के लिखोगे। पेपर में आएगा तो लाखों का होगा और पेपर में नहीं आया तो जीरो का, है ना। तो पेनगंगा वर्धा की सहायक नदी है, ना कि गोदावरी की। पर पेनगंगा किसमें आ रही है? गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत क्या बन रही है? इसका पार्ट बन रही है। क्लियर हो गया? अभी लिखवाएंगे तब लिख लेना सहायक नदी है। वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, साबरी या साबरी, और इसकी सहायक नदी है झेलम। ये झेलम श्रीनगर वाली झेलम नहीं है, ये झेलम महाराष्ट्र वाली। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाली झेलम हो जाएगी। दाहिने हाथ से मिलने वाली मंजरा, प्रवर और इसको झेलम और सेलरू भी कहते हैं। सेलम और जो नहीं समझ में आ रहा है, इतनी गहरी आगे करने की जरूरत नहीं है, पूछ लो। सेलम के ऊपर क्या है? मंजरा, प्रवरा, मुरा। बेनगंगा की सेलरू और झेलम थोड़ा ऊपर, ये वाला बहुत ऊपर वाली। पहले बताओ, ये वाली बोलनी है ऊपर वाली बोलनी है? दूधना, कूड़ा, धरना, वर्धा। वर्धा की सहायक नदी है पेनगंगा, उसके बाद वेनगंगा, वेनगंगा के बाद इंद्रावती, इंद्रावती के बाद साबरी, और साबरी की सहायक है सेलरू और झेलम। सेलरू स्लैश लगा के लिख लेना, झेलम। गोदावरी अपना मुहाना कहाँ बना रही है? आंध्र प्रदेश। चलो बना लिया, अब लिखो, नोट डाल लेना। पेनगंगा, पेनगंगा
वर्धा की सहायक है। किसकी सहायक है? वर्धा की सहायक है। वर्धा नदी किसकी सहायक है? गोदावरी की। जबकि ये वर्धा की सहायक है। उद्गम भी लिख दिया गोदावरी का, गोदावरी का मुहाना भी लिख दिया। ठीक है, गोदावरी क्या है आपके? दक्षिण गंगा, और उपमा दी जाती है इसको बूढ़ी गंगा। गोदावरी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? नासिक। और भी है, मैप करके आप क्या लाओगे? अभी आज होमवर्क दूंगी मैं आपको, इतने दिन की छुट्टियां पड़ रही है ना, मैपिंग के लिए दूंगी। कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी में आधा काम कर लोगे, फिर सैटरडे संडे और मंडे की छुट्टी है ना, तो काम भी किया जाएगा। गोदावरी हो गई। गोदावरी के बाद आपकी बना लिया सबने कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये क्या है? जैसे अपने यहाँ नैनीताल फेमस है ना, जरा सी गर्मी पड़ी, दिल्ली, हरियाणा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सटे हुए क्षेत्र वाले लोग कहाँ चले जाते छुट्टियां मनाने? नैनीताल। ऐसे क्या होता है? महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं कहाँ चले जाते हैं? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर एक हिल्स स्टेशन है, यहीं से निकल रही है आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर में महादेव पहाड़ियों से है। और ये महादेव पहाड़ियां वाली पहाड़ियां नहीं है, ये महादेव पहाड़ियां कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है? पश्चिमी घाट। उद्गम लिख लिया, मुहाना लिखा। हाँ, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पहाड़ी से है। और ये बताओ, ये महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी चोटी है, या दूसरे नंबर की चोटी है, तीसरे नंबर की चोटी है, चौथे नंबर की चोटी है? और कौन से सह्याद्री में आती है? उत्तरी में आती है, दक्षिणी में आती है? देखो बेस पलट रहा है। उत्तरी सह्याद्री में आ रही। सह्याद्री को बांटता कौन है उत्तरी और दक्षिणी में? गोवा से कौन सा चल रहा है अक्षांश? 16 डिग्री अक्षांश है ना। 16 डिग्री अक्षांश सह्याद्री को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में बांटती है। उत्तरी सह्याद्री की महाबलेश्वर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। पहले नंबर की कौन सी है? कलसूबाई। कहाँ पर है आपके? पश्चिमी घाट में ना। कितना लिख लिया पॉइंट इस बारे में? कुछ लिख लिया? कृष्णा के बारे में कुछ नहीं लिखा। उद्गम लिख लिया, मुहाना लिख लिया। कहाँ बना रही है? कहाँ बनाती है? आंध्र प्रदेश में बनाती है, तमिलनाडु में बनाती है? कृष्णा और गोदावरी के बीच में एक लेक है, लेक का नाम बताओ। हाँ मैम बोलो। ये लेक पहले क्या थी? लैगून थी। पहले थी लैगून, अब नहीं है लैगून। झील का नाम बताओ। और क्यों? पहले लैगून थी, अब लैगून नहीं रही। बताओ शिवांगी पांडे। कृष्णा गोदावरी के डेल्टा पर एक झील है, इस झील का नाम बताओ। 4 ही तो लैगून झील है भारत में। 4 या 5 कर लो। 2 केरल में है, 2 आंध्र प्रदेश में, 1 उड़ीसा में है। अब उसमें मैं ऑप्शंस दूं। अभी मैंने नाम भी बता दिया और तुमने अपने आप से बोला है लैगून झील, कोलेरू झील। बोला है कि नहीं बोला है? बोला ना। कह लो फिर कोलेरू झील क्या है? कृष्णा और गोदावरी के
डेल्टा के बीच है। अब जब नदियां डेल्टा बना रही हैं तो डेल्टा बना कैसे रही है नदियां, ये बताओ मुझे। नदियां डेल्टा का निर्माण कैसे करती हैं? शिवांगी पांडे तुम बताओ, तुम दांत बहुत निकाल रही हो। मैं ये करी भूल अरे भूल गया तो क्या जान लूं? जान क्यों ले रहे हैं? तुम मर गए क्या? ये बताओ। जान लोगी? हे भगवान, कौन सा मैं यहाँ पर ये बताओ, मैं कौन सा यहाँ पर त्रिशूल, तलवार, चक्र ये सब लेके बैठी हूँ कि जो बच्चे ने नहीं बोला था सीधे कहूंगी क्या कहते हैं, जाओ उसका गला काटो, ये बोल दूंगी क्या मैं? फिर कोलेरू नदी, अब पहले डेल्टा की बात कर रहे हैं। नदियां डेल्टा का निर्माण कैसे करती हैं? अवसादों की वजह से अवसाद लाती हैं और क्या तटीय क्षेत्र में लाती हैं। और तट का क्षेत्र का निर्माण में सहायक कौन है? नदियां और समुद्र। समुद्र क्या करता है? जो नदियां अवसाद ला रही है, मैंने उस दिन बात कही थी, समुद्र आपसे कुछ नहीं लेता, सब कुछ आपको दे देता है। उसे अच्छा दोगे तो अच्छा देगा। समुद्र में कोई आदमी मर भी जाएगा तो समुद्र की लहरों के बाद में क्या मिलेगा? तट पर मिलेगा। होता है कि नहीं? मिलता है तट पर। समुद्र के साथ कुछ नहीं रहता। जैसे नदियां उसको क्या दे रही हैं? अवसाद दे रही है, वो अवसाद भी कहाँ लाके जाएगा? तट पर लेके आएगा ना, किनारे पे छोड़ता हुआ जाएगा। नदियां अपने साथ पानी इधर ला रही हैं और समुद्र इधर ला रहा है, क्या? उन्हीं अवसादों को। पहले ये नदी कहाँ हुआ करती थी? पहले ये झील होती थी, ऐसे मान लो ये तट है, समुद्र से क्या था? इसका लिंक था। अब नदियां क्या रही? अवसाद लाती गई, डेल्टा क्षेत्र को अपना बढ़ाती गई। अब डेल्टा क्षेत्र को बढ़ाती गई तो ये इन्होंने क्या कर दिया? जो खुला हुआ था वो बंद कर दिया। अब ये लैंड लॉक लेक बन गई ना, बन गई। जब ये समुद्र से जुड़ी थी तब ये लैंगूर थी। अब ये मीठे पानी की, अब ये हो गई मीठे पानी की झील। समझ में आ गया कि नहीं? भूलर नहीं हुई है, मीठे पानी की हो गई है, पर इतनी मीठी नहीं हुई है कि भूलर हो जाए। क्लियर हो गया? पहले अब लिख लो क्या लिखवाया था, बताते बताते पॉइंट भी भूल जाती, लिखवाती मुहाना लिख दिया। मुहाना का बनाया आंध्र प्रदेश में बना रही है, अपना मुहाना आंध्र प्रदेश में बना रही है। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य कोलेरू झील, कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर कोलेरू झील अवस्थित है, के मध्य अवस्थित है। कोलेरू झील अवस्थित है। अब जहां कोलेरू लिखा है वहीं पर नोट डाल लेना, ऐसे ऐसे सर्कल बना लेना, एक एरो बना के यहाँ पर लिखना मोटा मोटा नोट, ठीक है? कोलेरू झील जहां लिखा है उसको सर्कल बनाना, एक एरो बनाना, वहां मोटा मोटा लिखना नोट। अब नोट में लिखो किसी जमाने में, तो किसी जमाने में बहुत छोटे में क्या लिखेंगे? प्राचीन, है ना? हाँ, प्राचीन समय या कभी ये कोलेरू झील पहले लैगून झील हुआ करती थी। कोलेरू झील पहले लैगून झील हुआ करती थी। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र बढ़ने से यह नदी क्या हो गई? स्थल अवरुद्ध हो गई है। स्थल अवरुद्ध समझते हो ना? जो नदी, जो झील समुद्र से जिसका लिंक खत्म हो, अतः अब ये झील कैसी हो गई है? स्थल अवरुद्ध हो गई है। स्थल अवरुद्ध होने के कारण अब ये झील कैसी हो गई? मीठी झील हो गई है। पहले कैसी थी? खारी, अब हो गई है मीठी। वीडियो 3 घंटे बनी है।
के बारे में कुछ लिखने का ज्यादा नहीं है। नन्हे दूर से निकल रही है और कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। ये आपको मैप में दिख ही रहा है। अब बात करते हैं कावेरी की। कावेरी नदी पढ़ाकर टॉपिक को करेंगे। कितने खुश मेरे छोटे बच्चे होते हैं, छुट्टी का घंटा बजता है या लंच ब्रेक का घंटा बजता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, डालो कावेरी नदी। कृष्णा का डेल्टा को बनवा दिया। कृष्णा का सहायक नदियां नहीं बनवाई है अभी? नहीं, चलो कृष्णा की सहायक नदियां लिख दो। कावेरी नदी काटो। हाँ, कावेरी काटो। अभी कृष्णा की सहायक नदी काटो। तो फिर यहीं पे बेटा शांत हो जाओ। थोड़ी देर मुंह को शांत रख लो। 5 मिनट दे देंगे तुम्हें मुंह चलाने के लिए। बना लो कृष्णा नदी का मैप। कृष्णा का बन रहा है बेटा। अभी कृष्णा का बनवाया कहाँ था? बनवा दिया क्या? नहीं ना? पहले आप बना दीजिए। कोई ना। भीमा आठ रुपया। बनाओ। देखो पीछे एक्सपीरियंस पीछे। एक्सपीरियंस इधर आ जाओ। चरण पीछे चेयर को पीछे जाके बैठ जाओ। खाली में तुम मोड़ मोड़ के अपनी गर्दन को भी दुख दे रहे हो। मैम कृष्णा के ऊपर क्या सबका नाम बोल देना। भीमा बना लो। चंद्रभागा मुझे कहाँ की याद आ गई थी? चेनाब की। लिखो। कृष्णा, कृष्णा के सहायक है भीमा। ठीक है, अब इधर आ जाओ। कोयना एक ही है मेन, भीमा कोयना
आगे बाद है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा से यही बना लो फिर, ठीक। ये ऐसे है ना, कोयना और भीमा ये ऊपर साइड से मिलती है, एक बात ऐसा है। और फिर नीचे से बढ़ना पंचगंगा, दूधगंगा, बड़ाड़ा, भाटगंगा, मानगंगा सीक्वेंस ये एक मेरा फोन आज बहुत अच्छा है। तुंगभद्रा सबसे लास्ट में है। ये तो पता है तुंगभद्रा सबसे लास्ट पे है। तुंगभद्रा के सहायक है ना वेदवती, ठीक है। तुंगभद्रा के सहायक नदी वेद बनाइए, वेदवती। इसकी सहायक नदी नहीं है। ऊपर का सीक्वेंस कोयना ऊपर से मिल रही है, कोयना कोयना और भीमा ऊपर से मिलती है। कौन से मैप में देखा? पढ़ा है मैंने यूट्यूब पर, सर पढ़ाते हैं। जीएम पे देख लेंगे, हाँ, नहीं तो इंडिया मैप पे देख लेंगे, ठीक है। फिर इसको कंफर्म कर लेंगे। कोयना यहाँ से कह रहे हैं, कोयना यहाँ से, मतलब शायद नदियाँ तो यही है। नाम लिखो फिर मैप मत बनाओ, ठीक है। मैप मत बनाओ, नाम लिख लो। कौन सा? कृष्णा निकाली भाई, तुम लोगों ने कहाँ से देखा? ऊपर से मैप में देख लेते ऊपर से देखा। कौन सी जगह पर देखा? एक मतलब ऐसी जगह पर देखा है जहाँ से हम विश्वसनीय विश्वास हो सके हमें कि ठीक होगी। तुम लोग डाउट में डाल देते हो, पता है। एक ये लिखा है टकराल, जो मैप वो बनाया था उसको देखना जरा सर, अपने उसमें फोन पे खोलना है। हाँ, फिजिकल मैप कोयना ऊपर से है, वो देख के रहे। अगर आपने बुक में देखा है, एनसीईआरटी वाली बुक में कोयना ऊपर है तो ऊपर है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही लो मैंने देखो दृष्टि भीमा ऊपर से है, कोयना ये साइड से है, ठीक है। और कृष्णा तो दिखाई नहीं रहे इसमें, ना तो मेरे लिए ना तो कृष्णा मेन तो दिखाएंगे, मेन तो दिखाए पहले इसमें। ये तो मैंने भी देखा, इसमें कृष्णा दिखाई नहीं रहे थे, मैं फॉलो नहीं करा मैंने। इसमें साइड